पृथ्वी नष्ट होने वाली है। पिछले कुछ समय से हो रही है पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। अगर हम गूगल मैप पर देखें तो अर्जेंटीना के नीचे की ओर एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। क्या है यह खतरनाक आकृति? क्या यह लवाइथन है? समुद्र से बाहर आ रही है और मर रही है। कहीं बहुत ही ज्यादा गहराई में रहने वाली मछली और फिश, जिसे कयामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहते हैं, अचानक समुद्र से बाहर आ जाती है। इतिहास में पहली बार होता है कि ब्लैक सी डेविल, जिसे एंगलर फिश भी कहते हैं, इसको सतह पर देखा गया है। कहीं पर स्क्वायर वेव्स दिखाई दे रही है। आखिर ये पृथ्वी पर हो क्या रहा है? अचानक ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ने लगी है? इनका कारण क्या है? क्या ये घटनाएं कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पृथ्वी का विनाश निकट है? क्या मानव जाति खत्म होने वाली है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं घटनाओं के बारे में, और हम यह भी जानेंगे कि घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हमेशा की तरह हम देने वाले हैं आपको अब तक की बिल्कुल नई और अद्भुत जानकारी। The Bible predicted the future appearance of a terrible creature, and it is arriving right now. Scientists are now sure that the Bible was telling the truth, as this creature has just been spotted on Google Earth. The Bible speaks of a huge sea serpent called Leviathan, which will... ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर लगभग 150 से अधिक किलर व्हेल समुद्र से बाहर आ गई। इसमें से कुछ तो मर भी गई। More than 150 whales are found stranded on a beach off the coast of Tasmania. Conservationists say around 90 of them are still alive, but it's unlikely they can be saved. I'm joined now by... more than 150 dolphins have become stranded on a remote beach in Tasmania. Conservationists and vets are trying to save the mammals, a species known as false killer whales, but dozens are believed to have already died. Aruna Iyengar has more. केरला के बीच पर अचानक से लाखों की संख्या में मछलियां बाहर आ गई। बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसमें अमेरिका के नौसैनिक सेंट डियागो के समुद्र तट पर लगभग 23 फीट बड़ी मछली देखते हैं। Researchers at Scripps Institution of Oceanography say another oarfish has made an appearance along the Southern California coast. They tell us the deep sea creature washed ashore in Encinitas last week. There it is. It's smaller. इसका शरीर एक लंबे सांप जैसा था और मुंह एक प्राचीन राक्षस जैसा। यह मछली समुद्र में लगभग 2000 से 3000 फीट की गहराई पर पाई जाती है। इसे ऑरफिश, डूम्सडे फिश या फिर कयामत की मछली कहते हैं। जी हाँ, इसे कयामत की मछली कहते हैं। अमेरिकन नेवी में जब इस मछली को देखा गया, कुछ ही समय बाद मैक्सिको में 7.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया। इस अर्थक्वेक में मैक्सिको में भारी तबाही मची। एक ऐसी घटना जापान में भी होती है। यहाँ भी कयामत की मछली को देखा गया, और इसके बाद 11 मार्च 2011 को जापान में 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आता है, जिसमें लगभग 18,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। Magnitude. Now we know that's a big number. It was the 5th largest earthquake in history. But you can only really understand the enormity when you see these pictures. An earthquake so strong it literally shifted the Earth's axis by about 25 centimeters. It all started at March 2011. Japan suffers a huge earthquake, triggering a massive tsunami. One of the world's आइए अब जानते हैं इन घटनाओं के पीछे का विज्ञान। वास्तव में ऑरफिश या दूसरे डीप सी क्रिएचर सिज्मिक एक्टिविटी के प्रति बड़ी संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब समुद्र में होने वाली हलचल या कंपन से ये मछलियां पैनिक हो जाती है और इधर उधर भागने लगती है। जब यह हलचल बढ़ जाती है तो ये जीव बाहर आ जाते हैं। इसे पृथ्वी के नष्ट होने से नहीं जोड़ा जा सकता। डीप सी क्रिएचर का पृथ्वी पर दिखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सुनामी या भूकंप आने ही वाले हैं। यह घटनाएं केवल यह बताती है कि पृथ्वी के भीतर हलचल बढ़ रही है, जिससे भूकंप या सुनामी आने की संभावना हो सकती है। किलर व्हेल का समुद्र तट पर आना कोई नई घटना नहीं है। यह घटना कई बार हो चुकी है। इसे सीटासियन स्ट्रैंडिंग कहते हैं। 1918 में न्यूजीलैंड के तट पर लगभग 1000 से ज़्यादा किलर फिश दिखाई दी थी, लेकिन अभी भी दुनिया कायम है, नष्ट नहीं हुई है। और फिश का दिखाई देना एक आम घटना है, असामान्य घटना नहीं। इसे भूकंप या सुनामी से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता। केरल में मछलियों के बाहर आने की घटना सेडिंगस कहलाती है।
ये मछलियां ठंडे स्थानों की खोज में बाहर आती है। अब पृथ्वी पर होने वाली इन घटनाओं को विज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। इन घटनाओं का पहला कारण यह माना जा सकता है कि पानी में यातायात तेजी से बढ़ रहा है। पानी में समुद्री जहाज, पनडुब्बियां, सबमरीन चलती है, जिनकी तरंगों से जलीय जीव जंतु विचलित होते हैं और ये जीव जंतु सतह पर आने का प्रयास करते हैं। दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा सकता है, जिसके कारण समुद्र के भीतर का ताप तेजी से बढ़ रहा है और जलीय जीव जंतु वहां पे अपने आप को असहज महसूस करते हैं और जलीय सतह से बाहर आने का प्रयास करते हैं। तीसरा कारण वाटर पॉल्यूशन को माना जा सकता है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, ओशियन डंपिंग, मैरीटाइम ट्रैफिक, डिफॉरेस्टेशन, रेडियो एक्टिव वेस्टेज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें मुख्य है। ठीक इसी प्रकार स्क्वायर वेव का बनना भी कोई नई बात नहीं है। जब दो तरंगें 90 डिग्री पर मिलती है तो उनसे स्क्वायर वेव का निर्माण होता है। देखिए, तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सके। जय हिंद।